नमस्कार बच्चों, मैं आपका आज की हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमारी आज की कक्षा का विषय है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आइए, मैं आपको उदाहरण देकर इसके बारे में अच्छे से समझाती हूँ। जमीन पर रहने वाले मनुष्य की हमेशा से यह इच्छा रही है कि वह भी आसमान में उड़े। बच्चों, क्या आपको पता है कि नभ मतलब आसमान में उड़ने वाले को नभचर कहा जाता है। तो बच्चों, इसी वाक्य को हम कम शब्दों में कुछ इस तरह लिख सकते हैं। जमीन पर रहने वाले मनुष्य की हमेशा से यह इच्छा रही है कि वह भी नभचर बने। आइए, मैं आपको इसी तरह का एक दूसरा उदाहरण देती हूं। जल की हर एक बूंद कीमती होती है। जल में रहने वाले जानवर तो इसके बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। बच्चों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जल में रहने वाले को जलचर कहा जाता है। तो बच्चों, इस वाक्य को हम कम शब्दों में कुछ इस तरह लिख सकते हैं। जल की हर एक बूंद कीमती होती है। जलचर तो इसके बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। आइए बच्चों, एक बार फिर से दोहराते हैं। आसमान में उड़ने वाले नभचर कहलाते हैं और जल में रहने वाले जलचर कहलाते हैं। बच्चों, हमने जो पीछे दो उदाहरण पढ़े थे, उनमें हमने अनेक शब्दों की जगह एक शब्द का प्रयोग किया। बच्चों, हिंदी भाषा में हम अपनी बात को सुंदर और प्रभावशाली ढंग से दूसरों तक पहुंचाने के लिए अनेक शब्दों की जगह एक शब्द का प्रयोग करते हैं। कम शब्दों में अपनी बात कहना एक कला है, जो कि शब्द भंडार में वृद्धि होने से ही निखरती है। आइए बच्चों, आज मैं आपको ऐसे ही कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की जानकारी देकर आपके शब्द भंडार में वृद्धि करूं। सबसे पहला, जो पेड़ पौधों की देखभाल करता हो उसे कहते हैं माली। माली के परिश्रम से ही बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। दूसरा देखिए, कृषि मतलब कि खेती करने वाला कहलाता है कृषक। कृषक को खेतीहर के नाम से भी जाना जाता है। ये फसलों को उगाने के साथ साथ मुर्गी या इस तरह के अन्य पशुओं की देखभाल भी करते हैं। तीसरा देखिए, जो चित्र बनाता हो उसे चित्रकार कहा जाता है। एक चित्रकार अपनी कल्पना की मदद से अपनी चित्रकला में जान डाल देता है। अगला देखिए, जो कपड़े धोने का काम करे उसे कहते हैं धोबी। लोग धोबी को अपने कपड़े धोने के लिए पैसे देते हैं। अगला देखिए, विद्या प्राप्त करने वाला कहलाता है विद्यार्थी। एक आदर्श विद्यार्थी अपने अध्यापक और गुरुजनों का आदर करता है। अगला देखिए, जो मिट्टी के बर्तन बनाता हो उसे कहते हैं कुम्हार। कुम्हार मेहनत करके दूर दूर से अच्छी मिट्टी इकट्ठी करता है और फिर चाक पर मिट्टी को रखकर उसे घुमाते हुए बर्तन और खिलौने बनाता है। अगला देखिए, जो मिठाई बनाता हो उसे कहते हैं हलवाई। अरबी शब्द हलवा, जिसका अर्थ मिठाई होता है, इसी से हलवाई शब्द बना है। अगला देखिए, जो लकड़ी की चीजें बनाता हो उसे कहते हैं बढ़ई। एक बढ़ई के बिना हम सुंदर
और सुसज्जित घर की कल्पना भी नहीं कर सकते। बच्चों, अगला देखिए। जो लोहे की चीजें बनाता हो उसे कहते हैं लुहार। लुहार अपनी मेहनत से हथौड़ा, छेनी का उपयोग करके लोहे को पिघलाकर कई तरह के उपयोगी सामान बनाने का काम करता है। अगला देखिए। जहां हम पाठ पढ़ने जाते हैं उस जगह को कहते हैं पाठशाला। पाठशाला को विद्यालय भी कहा जाता है। यहां से विद्यार्थी शिक्षा पाकर अपने भविष्य को उज्जवल बनाते हैं। अगला देखिए। जहां पुस्तकें रखी जाती हैं उस जगह को पुस्तकालय कहा जाता है। पुस्तक और आलय, इन दोनों शब्दों के मेल से पुस्तकालय शब्द बना है। पुस्तकालय कई प्रकार के होते हैं, जैसे व्यक्तिगत पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, चलते फिरते पुस्तकालय आदि। अगला देखिए। जो मूर्ति बनाता हो कहलाता है मूर्तिकार। मूर्तिकार अपनी कल्पना शक्ति की मदद से पत्थर में भी जान डाल देता है। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगली कक्षा में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।